हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 13 पढ़ेंगे। तो देखो इसका 13.3 एक्सरसाइज के लिए पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, आपका फर्स्ट पॉइंट है अपना इवेल्युएटिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देगी और हमें इसे क्या करना है, एवेल्युएट करना है, यानी उसका रिजल्ट फाइंड करना है। तो जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ली, जैसे लिया 2x + 3y + 1, ठीक है। ये हमने क्या ली, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ली है। अब यहाँ पर इसमें आपको क्या दे रखा है, x और y अपने क्या है, वेरिएबल हैं। तो आपको वो तब क्या देगा कि x की वैल्यू दे देगा, जैसे 2 दे दी, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या दे दी, 1। तो आपको बताना है इसकी इवेल्युएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपको x और y की वैल्यू दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि इसको इवेल्युएट कीजिए, मतलब इसका रिजल्ट फाइंड कीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 2x + 3y + 1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देना। फिर इसके अंदर आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसमें हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू एक्स है ना, तो x की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2 + 3y, y की वैल्यू क्या है, 1, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 + 1, 2 2 ज़ा 4 + 3 1 ज़ा 3 + 1, कितना आ जाएगा अपना, ये अपना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स फॉर नंबर पैटर्न्स। तो रूल्स फॉर नंबर पैटर्न्स में आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जैसे अपना फर्स्ट क्या है, इफ़ अ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, इट्स सक्सेसर इज n + 1, यानी आपको कोई भी एक नेचुरल नंबर दे रखा है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कुछ भी एक नेचुरल नंबर दे दिया, जैसे 5 है ना, तो सक्सेसर नंबर क्या होता है, उसके जस्ट आगे वाला नंबर। तो अगर हम इसको क्या बोलेंगे, n, क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर को n से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या है, 5 है। तो सक्सेसर नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसर नंबर अगर हमें फाइंड करना है 5 का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि n + 1। अब देखो n यहाँ पर क्या है, 5 है ना, तो अपना कितना हो जाएगा, 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6। तो 5 का सक्सेसर नंबर क्या होगा, 6। तो इसके लिए अपने पास क्या होगा, n + 1। तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला कि सक्सेसर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई नेचुरल नंबर है और हमें सक्सेसर नंबर चाहिए तो उसके जस्ट आगे वाली डिजिट, यानी कि n + 1। अब आपको कुछ से भी नेचुरल नंबर दे देंगे, तो उसका अगर सक्सेसर नंबर पूछेंगे तो आप क्या करोगे, उस डिजिट में एक प्लस कर दोगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, सक्सेसर नंबर आ जाएगा। जैसे 5 का सक्सेसर नंबर क्या होता है, 6। इसी तरह सेकंड है, इफ़ अ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, 2n इज एन इवन नंबर। तो अगर आपको कोई बोलते हैं कि आपको इवन नंबर बताने हैं, तो इवन नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, 2n से। तो देखो इवन नंबर हमें कैसे पता करेंगे कि इवन नंबर है या नहीं, कि अगर किसी भी डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अपना इवन नंबर बन जाता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आपको हम बोल रहे हैं कि कोई सा भी की एग्जाम्पल, जैसे n = अगर मैंने आपको दे दिया n = मैंने आपको 7 दे दिया, तो इवन नंबर बताना है आपको, है ना, कि इसका इवन नंबर क्या होगा। तो n = 7, देन हम क्या बोल सकते हैं, 2n, क्योंकि इवन नंबर क्या होता है, 2n होता है। तो 2 इंटू n की जगह अपन 7 लिख देंगे, तो कितना जाएगा, 14। तो 14 अपन को पता है कि अपना क्या है, इवन नंबर है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर की इवन नंबर बना सकते हैं। कोई भी अगर आपको नंबर दे दे, तो उसको अगर आपको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी तरह से थर्ड, इफ़ अ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, तो 2n + 1 इज एन ऑड नंबर। तो अब आपको जैसे कोई भी एक नेचुरल नंबर दे दिया, है ना, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 6, तो आपको कोई भी एक नेचुरल नंबर दे दिया और फिर आपको बताना है कि इस नेचुरल नंबर को आपको ऑड नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम बोल सकते हैं ना, n = 6, देन अब हम क्या लिखेंगे, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑड नंबर का, 2n + 1 होता है। तो 2n + 1 होता है, तो 2n की जगह अपन 6 लिख देंगे +1, तो अभी कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 +1 कितना आ जाएगा, 13। तो देखो 13 अपना क्या है, ऑड नंबर है ना, तो 13 का हो जाएगा हमारा ऑड नंबर।
इसके बाद देखो पैटर्न इन ज्योमेट्री। तो पैटर्न इन ज्योमेट्री में आपको क्या बताना है, जैसे आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न दे देंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल। आपको इसके अंदर ट्राइंगल फाइंड करना है कि इसके अंदर किसी भी फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल, यानी ये पॉलीगॉन आपको गिवन है, तो पॉलीगॉन के जब हम डायगोनल को मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ट्राइंगल मिल जाता है। तो आपको ये काउंट करना है कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं। तो देखिए इसका जैसे अपन बात करते हैं कि इसकी बात करते हैं फर्स्ट की, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 साइड है ना। तो हमने डायगोनल को डायगोनल से मिला दिया, ये डायगोनल मतलब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया तो डायगोनल बन गया। अभी क्या कर रहा है, स्क्वायर को डायगोनल 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो ट्रायंगल यहाँ पर कितने, 1 और 2। तो देखो जब साइड 4 होती है हमारी तो ट्रायंगल कितने होते हैं, 2। अब जब साइड अपने पास कितनी, 5, देखो 1 2 3 4 5 साइड है। तो हम क्या करें, किसी एक वर्टेक्स को किसी 2 अदर वर्टेक्स से हम ज्वाइन कर देंगे। तो कितने ट्रायंगल मिल गए हमको, 1 2 3। तो देखो 3। अब इस तरीके से अगर नंबर ऑफ साइड 6 हैं तो कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 1 2 3 4। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ साइड हमारी 8 हैं तो हम क्या करेंगे, कोई एक वर्टेक्स को अपन पकड़ के बाकी सारे वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, उनको ज्वाइन कर देते हैं, तो डायगोनल बना देते हैं अपन। तो डायगोनल क्या करता है, उस पूरे पॉलीगॉन को ट्रायंगल के अंदर डिवाइड कर देता है। तो देखो अब इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6। तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे अपने, 6 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो अभी तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन जब नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई फार्मूला जनरेट करना पड़ेगा। तो देखो इससे अगर हमने इसको देखा तो उससे हमें क्या समझ में आया कि दैट इज़ इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन देन द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल इज n-2 for n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है n-2 और यहाँ पर n क्या होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा। तो आपको पता है पॉलीगॉन तो क्या होते हैं, इसकी साइड 3 या 3 से ज़्यादा होती है तो वो हमारे पॉलीगॉन कहलाते हैं। तो आपको अगर बोलें कि आपको ट्राइंगल फाइंड करने हैं तो ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आपको n-2 फार्मूला याद रखना होगा। इसके बाद देखिए अपना अब नेक्स्ट है शेप, नंबर ऑफ इक्वल लाइन सेगमेंट। तो नंबर ऑफ इक्वल लाइन सेगमेंट में और एक तरफ हमको शेप दे रखा है। तो देखो जैसे इसके अंदर है ना, तो अपने कितनी साइड है, इसमें 4 साइड है। तो 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 × 3 + 1। तो कितना हो जाएगा अपना 4। इसी तरीके से यहाँ पे कितने बॉक्सेज है, 2 बॉक्सेज हैं। तो इसमें अपनी लाइन अपन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 + 1। यानी एक तरह से पैटर्न चला आ रहा है कि जैसे जैसे अपने बॉक्स इंक्रीज होते जाएंगे ना, तो इसमें अपन को क्या करना है, लाइन सेगमेंट फाइंड करना है, यानी कि इसमें कितनी लाइन है अपने टोटल। तो अब जैसे मानो इतने ज़्यादा बॉक्स बना दिए तो अपन इसे कैसे करेंगे, तो अभी तो स्मॉल स्मॉल है तो आप इसे करते जा रहे हो। ये देखो जैसे ये वाला था ना, तो इसमें 3 लाइन सेगमेंट थी, तो इसे कैसे बोलेंगे, 3 × 3 + 1। 13 को 4 × 3 + 1, 16 को 5 × 3 + 1। तो एक इस तरीके से अगर हमने बनाया तो हमें क्या पैटर्न दिख रहा है कि देखो जैसे 4 7 10 13 16 है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले 1 से 3 का मल्टीप्लाई हुआ फिर +1 हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर ये n की अगर वैल्यू हम रखें तो पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से रखते जा रहे हैं और 3 3 3 सब में कॉमन आ रहा है, +1 1 1 सब में कॉमन आ रहा है। तो अगर इसका मुझे फॉर्मूला बनाना होगा तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये चीज़ चेंज हो रही है ना, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, n × 3 3 3 सब में कॉमन है 3 + 1। तो अगर इसका फॉर्मूला अपन बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n + 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब अगर हम एक शेप फाइंड करनी है, जैसे ईच शेप इन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो अब अगर आपको बोले कि भाई आपको शेप फाइंड करनी है कि कितने शेप का है, ठीक है, तो आपको इसकी लाइन सेगमेंट अगर फाइंड करनी हो तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, 3n + 1 से। देखिए अब देखिए, बट ऑन एक्सटेंडिंग द पैटर्न वी ऑब्जर्व, तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ शेप अपन ने लिख दिए, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, देखो नंबर ऑफ शेप जो थे ना अपने उसको अपन ने एक तरफ लिख दिया, नंबर ऑफ लाइन लिख दी। अब इसके बाद हमने नंबर ऑफ शेप जैसे 1 2 3 4 इस तरह से n तक चला जाएगा, इसी से नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट अपन ने निकाल ली 4 7 10 13 इस तरह से। तो अब हम क्या बोलेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ स्क्वायर इज n देन द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट विल बी n × 3 + 1, दैट मीन्स
3n+1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, 3n+1 फॉर्मूले से आप इसकी लाइन सेगमेंट निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट अगर आपको फाइंड करने के कोई शेप अगर आपको दे रखा है तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट आप किससे फाइंड कर सकते हो, 3n+1 से फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपना कि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको शेप दे रखा है, वापस से नंबर ऑफ इक्वल लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्वल लाइन सेगमेंट अब आपको क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 1 2 3 3 लाइन है ना, तो 3 को अपन कैसे लिखेंगे, 2 × 1 + 1। अब यहाँ पर कितना है अपना 1 2 3 4 5 लाइन है, तो उसे अपन कैसे लिखेंगे, 2 × 2 + 1। इसी तरह से 7 है, तो 7 को अपन क्या लिखेंगे, 2 × 3 + 1। इस तरीके से ये है, तो 9 को कैसे लिखेंगे, 2 × 4 + 1। तो इस तरीके से अगर अपन को एम शेप देखनी है, अगर अपनी शेप इस टाइप की है, ठीक है ना, जिसमें ऊपर की तरफ पहले तो अपन को क्या मिल रहा था, स्क्वायर की फॉर्म में थे शेप। तो हमने जब अगर कोई शेप आपकी स्क्वायर की फॉर्म में हो तो आप इसके लिए इसका लाइन सेगमेंट फाइंड आपको करना है कि इक्वल लाइन सेगमेंट आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या लिखोगे, 3n+1। अगर आपकी शेप क्या है, 3 तरफ से तो क्लोज्ड है और एक तरफ से ओपन है, तो ठीक है। तो इस टाइप की शेप के लिए आप क्या करोगे कि अब देखो ये पैटर्न कैसे बन रहा है, 2 2 2 2 कॉमन है, 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता चला आ रहा है। तो 2 × इसको अपन क्या बोल सकते हैं, n और फिर +1 1 1। तो अपन क्या लिखते हैं, nth शेप क्या हो जाएगी अपनी। इसी तरीके से अगर हम बहुत सारी शेप बनाएं, बहुत बड़ी बड़ी शेप बना दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, nth शेप बोलेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 × n+1। तो ये क्या हुआ, जैसे हमने ये बनाया ना, तो इससे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ, क्योंकि देखो 2 2 2 2 सब में कॉमन है, और 1 2 3 4 जैसे जैसे अपने क्या बदलते जा रहे हैं, आगे लाइन बदलती जा रही हैं, तो वैसे वैसे अपने कितने होते जा रहे हैं, और +1 1 1 सब में कॉमन है। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू आप अलग अलग रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इक्वल लाइन सेगमेंट मिल जाएगी। तो nth शेप के लिए 2 × n+1, या हम बोलेंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट अपनी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट अपनी हो जाएगी 2n+1 हो जाएगी। तो अब आपको ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। देखो, तो जो भी हमने पढ़ा उसको अपन ने क्या लिखा, आपको मैंने पूरा लिख के भी दिखा दिया 1 2 3 करके, कि आपको अगर ट्रायंगल फाइंड करने तो आप क्या करोगे, n-2 कर दोगे, n > 3। अगर आपको लाइन सेगमेंट फाइंड करनी है और आपको स्क्वायर दे रखे हैं तो 3n+1 हो जाएगा। और अगर आपकी शेप क्या हो, इस टाइप से हो, अनक्लोज्ड हो, और इसमें कितने हैं, आपको इस टाइप की शेप फाइंड करनी है, जैसे ये है ना, इसको मिला दिया, इस टाइप की शेप अगर आपको फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितनी हो जाएगी अपनी, 2n+1 हो जाएगी। तो ये सारे आपने क्या करना है, फॉर्मूलों को एक साथ करके लिख लेना है। अब देखिए एक्सरसाइज करते हैं अपन 13.3। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। तो इसका कोई भी एक मैं बता देती हूँ आपको, जिससे मैं आपको डी पार्ट बता देती हूँ, है ना। तो फर्स्ट का डी, इसमें आपको क्या दे रखा है, m = 2, n = -2 दे रखा है। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, 3m - 2n का स्क्वायर प्लस m इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, तो इसमें आपको क्या करना है, m और n की वैल्यू को पुट करना है। तो मैंने क्या लिखना है, 3 × 2 - 2 × -2 इस तरीके से, और इसका क्या लग जाएगा, स्क्वायर प्लस m की जगह 2 × -2, 3 × 2 6 हो जाएगा। देखो, अब हमने इसे पुट कर दिया, अब 3 × 2 6 हो गए, ये कितना हो गया अपना, 2 × 2 4, और देखो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस × 4, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस, अभी कितना है, 2 × -2, 2 2 = 4, और साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। अब देखो 6 + 4 कितने होते हैं, 10 का स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 - 4, और जब 100 - 4 करोगे कितना जाएगा, 96 आपका आंसर आ जाए। अब देखिए इसका अपन सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन अपना कितना है, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपको इन एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो एज इट इज़, अब हम जैसे सेकंड का कौन सा लें, ये वाला लेते हैं, है ना, डी। अब देखो सेकंड का अगर डी लेते हैं तो इसमें कितना है, -x + 5 का स्क्वायर दे रखा है, -2x, और यहाँ पर आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है। तो x की वैल्यू जब हमको क्या दे रखी हो, -1 दे रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो देखो इस वैल्यू को पुट करते हैं अपन, यहाँ पर x की जगह माइनस है ना, तो माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, तो ब्रैकेट में -1 प्लस 5 का स्क्वायर -2, x की जगह -1,
अभी कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 इसका स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस क्या होते हैं, +2। देखो जब भी अपन मल्टीप्लाई में होता है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अभी कितना 1 + 5 6 का स्क्वायर +2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 +2 अपना कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो 38 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, सिंपल जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखी है उसके अंदर x की आपको वैल्यू दे देंगे तो x की वैल्यू को उसके अंदर पुट करना है और उसका आंसर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, कंप्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब इसका अपन कौन सा करें, आप बताओ, ये वाला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर ए, इसका ए पार्ट करते। इसमें अपन को क्या दे रखा है 3x² y - 2yz + 4xyz। अब आपको ये दे रखा है। अब इसमें देखो x की वैल्यू कितनी है अपनी -2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो अब आपको क्या करना है, इन वैल्यू को इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। तो आप क्या लिखोगे, पुट x y z वैल्यू इन इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब देखो 3 अब इंटू, अब x की जगह अपन क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर। अब y की जगह, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तो लगाओ, नहीं तो ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, इसे वापस लिख देते हैं अच्छे से 3। अब x² की जगह ब्रैकेट में लिखोगे ना, उसका मतलब भी माइनस हो, वो मल्टीप्लाई होता है। x की जगह -2 का स्क्वायर, अब y की जगह अपन क्या लिखेंगे 1, तो देखो इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, फिर 2, फिर ब्रैकेट में y की जगह 1 लिखेंगे और z की जगह अपन क्या लिखेंगे 3 +4, x की जगह -2, y की जगह 1, z की जगह 3 आ जाएगा अपना। अब इधर देखो ये 3 है, अब -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 2 2 4 होता है। लेकिन अब देखो माइनस साइन है ना, माइनस पर जब पावर अपनी इवन होती है तो माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा इंटू 1, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस, अभी कितना है 2 × 1 × 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस। अब अपन इसे करेंगे, देखो अब इसे ब्रैकेट में लिख लो एक, अब इसे मतलब पूरा एक ब्रैकेट लगा लेते हैं अपन। अब देखो 4 2 8 हो जाएंगे, प्लस माइनस ये माइनस का ही रहेगा, है ना। और फिर अब 8 3 कितने होते हैं, 8 3 होते हैं अपने 24। अब देखो ये किसका साइन है, माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे 3 4 12 -6 प्लस माइनस क्या होते हैं -24 हो जाएंगे। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये कितना अपना 12 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब इसका ये कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 30 में से अपन 12 को माइनस कर दो तो अपना कितना आंसर आ जाएगा। देखो आप इसमें से ऐसे करो 30 और 12 को माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 8 2 2 1 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 18 आ जाएगा। बट अब साइन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, तो माइनस की डिजिट बड़ी है ना, तो साइन किसका आ जाएगा अपना माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का अपन ने पार्ट 1 कंप्लीट करा। बी में भी आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन दे रखी है एक्स और वाई की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, सिंपली कैलकुलेशन कर देना और आंसर आ जाएगा। अब अपन करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ में आपको क्या दे रखा है कि इफ़ p = -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है तो अपन ये वाला करते हैं। तो इसका बी पार्ट, इसमें क्या दे रखा है -p/2 + 3p + 2 और यहाँ पर आपको p = कितना दे रखा है -2 दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए जब p = -2 आपको गिवन है तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है। तो पुट कर देते हैं, p की जगह ये माइनस का साइन तो माइनस का रहेगा, p की जगह अपन -2 रखेंगे अपॉन 2 + 3, p की जगह -2 + 2। तो देखो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 2/2 प्लस माइनस कितने होते हैं माइनस होते हैं, लेकिन पहले अपन सिंपली ऐसे लिख लेंगे, है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट लिखते हैं, देखो 2 से 2 का डिवीजन करेंगे, कट जाएगा, कितना आएगा 1। अब प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, और 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 + 2। अब देखो प्लस माइनस माइनस होंगे तो 1 में से 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। और देखो ये से प्लस है ना, डिजिट किसकी बड़ी है 6 बड़ा है ना, तो माइनस की बड़ी, तो माइनस आ जाएगा +2 प्लस माइनस प्लस कितने होते हैं माइनस,
तो 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे। डिजिट किसकी बड़ी है? 5 है ना, तो 5 के आगे किसका साइन है? माइनस का, तो क्या आ जाएगा? माइनस का। यानी कि आपको क्या करना है? प्लस माइनस माइनस हो जाता है। उसके बाद साइन किसका लगाते हैं? जिसकी डिजिट बड़ी होती है उसके आगे जो साइन होता है वो साइन लग जाता है। तो इस तरीके से इसका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। -3 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है अपना, आपको क्या करना है इसके अंदर, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ़ m इज इक्वल टू -1। तो इसके अंदर भी आपको ऐसे ही करना है कि आपको इसके अंदर m बराबर -1 दे रखा है और आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए तो 5 का कौन सा क्वेश्चन करें अपन? ये वाला करते हैं, सी पार्ट करते हैं, है ना। वैसे कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्यूब वाला है इसलिए मैं आपको ये वाला करा देती हूँ। कितना है? 2 1 माइनस एम क्यूब और माइनस है ये -3, है ना। 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एम क्यूब -3। अब यहाँ पर क्या है अपने पास? इफ़ m इज इक्वल टू -1 है, तो अब इसके अपन को क्या करना है? इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे? 2 1 माइनस m की जगह अपन क्या लिखेंगे? -1 का क्यूब -3। अब देखो 2 1 माइनस, अब -1 की पावर 3 है, यानी माइनस की डिजिट पर पावर अगर ऑड आता है तो अपना क्या आता है? इसका माइनस ही आ जाता है, तो -1 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अपन करेंगे इसको, और माइनस की 3। अब 2, अब ये देखो कितना होता है? माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 1 + 1 -3। अभी कितना हो जाएगा? 2 1 + 1 कितने होते हैं? 2 -3 2 2 4 -3। अपना कितना जाएगा? देखो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस, तो 4 में से 3 गए तो 1, और डिजिट प्लस की वाली बड़ी है ना, तो इसके आगे किसका साइन आ जाएगा? प्लस का, यानी कि 1 भी लिख सकते हैं, +1 भी लिख सकते हैं। तो ये अपना 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे। अब हम करते हैं 6 में। देखो क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब आपको क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 3। तो अब आपको क्या करना है? इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर अब हम करते हैं इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट कर लेते हैं। 6 का बी कितना दे रखा है आपको? 2xy प्लस 3xz² माइनस xy²। अब यहाँ पर अपन को वैल्यू क्या दे रही है कि x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू को जब हम इसे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन 1, इसको 1 डाल दो। इक्वेशन 1 में अपन ने वैल्यू पुट कर देनी है। अब 1 में वैसे पहले पुट करेंगे तो अपन ने कितना जाएगा? यह जाएगा 2, है ना। इसको ऊपर कर लेते हैं, आपको और अच्छे से दिख जाएगा। अब देखो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो 2x की जगह कितना जाएगा? -1, तो अपना कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में -1, y की जगह 0 प्लस 3x की जगह -1, z की जगह 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह -1, y की जगह 0 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो जाएगा? किसी भी डिजिट में अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो पूरी डिजिट क्या हो जाती है? 0 प्लस। अब ये कितना हो जाएगा? ये देखो अपना 3 माइनस का 1, 3 3 9 हो गया। अब माइनस, अब देखो किसी भी डिजिट में 0 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 0, और 0 में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाता है? 0, ये भी 0, ये भी 0। ये कितना होता है? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 3 कितना होता है? 27, और ये 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना कितना जाएगा? -27 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाकी के पार्ट आप करेंगे। अब देखो अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x y z इज इक्वल टू दिस। तो अब आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है ये आपके लिए, आपको करना है। इसमें कुछ नहीं है, आपको x y z की वैल्यू को इसमें पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। इसके बाद हम करते हैं 8। तो देखो इसमें क्या करना है अपन को? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स, यानी आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस प्लस k इज़ 0 व्हेन a इज इक्वल टू -1। तो इसका फर्स्ट करते हैं अपन। इसमें आपको क्या दे रखा है? देखो हमें क्या दे रखा है? a³ प्लस a² प्लस a प्लस k इस 0, है ना। इस 0 मतलब इस पूरी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है? 0।
और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है a इज इक्वल टू -1 कि a की वैल्यू भी आपको दे दी कि a इज इक्वल टू -1 है। तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो a की जगह -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस है डिजिट, पावर ऑड है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का इवन आ जाएगा। अब प्लस माइनस डिजिट है, -1 पर पावर इवन आती है तो अपने क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो 1 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होते हैं, -1 हो जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस, तो 1 से 1 ही कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा, -1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k को तो यहीं पे रखेंगे। अब -1 है, इक्वल के उधर जाएगा तो किस में होता है, माइनस का इधर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो k की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 1। तो यही अपना आंसर है। तो k की वैल्यू आपने निकाली कि k की वैल्यू अपनी 1 है। अब इसी तरीके से बाकी के इसके अपन करेंगे क्वेश्चन। देखो अब हमने कर लिया। अब इसी तरीके से इफ़ a और b, आपको a और b की वैल्यू गिवन है तो अपन ने a और b की निकालेंगे। इज़ 4 यानी आपको a² प्लस b² प्लस c इज इक्वल टू 4 लिखोगे आप। तो आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह से करा था ना उसी तरीके से इसको करना। a² प्लस b² प्लस c इज इक्वल टू 4 और a और b की वैल्यू रखोगे तो c की वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे। इसी तरीके से c वाला है, इफ़ p और q की वैल्यू आपको गिवन है तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ इस इक्वेशन की pq माइनस q² प्लस 2pq माइनस 2p माइनस m इज़ -4। इस सारी इक्वेशन को इज इक्वल टू -4 करोगे और p और q की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो m की वैल्यू आप निकाल पाओगे। तो ये इसके बाकी के दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। अब देखो नेक्स्ट करते हैं अपन कि इसके अंदर अब आपको क्या करना है। आपको ये दे दिए हैं फिगर, आपको पैटर्न दे रखा है। फिर आपको क्या करना है, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट व्हेन नंबर ऑफ शेप इज दिस। तो आपको क्या करनी है, नंबर ऑफ लाइन फाइंड करनी है। देखो तो 9th के लिए अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है इस पैटर्न को। अब ये डैश 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 है ना, मतलब आगे तक जा रहा है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन व्हेन द नंबर ऑफ शेप इज। अब आपको नंबर ऑफ शेप दे रखी है तो इसका a, तो अपन को क्या करना है कि नंबर ऑफ लाइन बतानी है। तो अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट अपनी कितनी जगह, अपने लाइन सेगमेंट फाइंड करी थी तो पीछे अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें लाइन सेगमेंट फाइंड करने के लिए अपन क्या लिखते हैं, 2n + 1। ये लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला था। तो इसका n बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, n ही दे रखा है, तो इसलिए क्या जगह 2n + 1। तो लाइन सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं अपन, 2n + 1। और जब आपको क्या दे रखी हो, नंबर ऑफ शेप्स दे रखी हो, तो नंबर ऑफ शेप्स अगर n है तो लाइन सेगमेंट अपनी कितनी हो जाएगी, 2n + 1। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपने नंबर ऑफ शेप कितने दे रखे अपन को, n। तो लाइन सेगमेंट कितनी हो जाएगी, 2n + 1। अब इसका बी पार्ट करते हैं। अब अपन को नंबर ऑफ शेप कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ शेप अब यहाँ पर कितनी दे रखी है, अपन को 11 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितनी हो जाएगी, अपनी कितनी हो जाएगी, 2n + 1 होता है ना फॉर्मूला, तो 2 × n। अब उनको कितना दे रखा है, 11 + 1 कितना हो जाएगा, 22 + 1 कितना आ जाएगा, 23 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर अपना 11 है, ऐसे शो करना है अपन को, ठीक है। अब इसी का सी पार्ट करते हैं। अब इसमें अपन को क्या दे रखी है, n = 20 दे रखा है। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितना हो जाएगा, 2n + 1। तो द 2 × 20 + 1 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट हुआ। अपना देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें अब आपको क्या करना है कि इफ़ 1 + 2 + 3 + 4 करके n तक, तो इज इक्वल टू कितना, n + 1/2। देन फाइंड द, अपनों कितना दे रखा, फर्स्ट है अपना 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 20, यानी अपन को 20 तक के नंबर को क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है। 1 से लेके 20 नेचुरल नंबर का हमको क्या करना है, सम करना है। तो इसका फॉर्मूला अपन को देख ही रखा है कि कितना दिया हुआ है, n + 1/2। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको
n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो आप इसमें रख दो वैल्यू 20 प्लस 1/2। अब इसे कैलकुलेट करो तो 20 इंटू 21/2, 2 1 ज़ा 2, 0 10 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 210, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब यह वाला करोगे आप तो n इज इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा 30, तो 30 इसमें रख देना, वैल्यू को पुट करना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है, फाइंड रूल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पैटर्न एंड राइट द मेंशन टर्म। तो आपको सबसे पहले ये देखना है और आपको ये देखना है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखो इसमें ऑड नंबर आ रहे हैं ना 1 3 5 7 9, तो ऑड टर्म अपने क्या होता था, ऑड टर्म का पैटर्न कितना था अपना 2n-1। अब देखो रख के देखते हैं 2n-1 कितना है अपना ऑड टर्म का पैटर्न होता है। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यू रखेंगे और हमें ये टर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही, कि अगर देखो n की वैल्यू अगर जैसे हमने 1 रखी तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1-1 कितना आ जाएगा 1 आ गया। अब n बराबर आप क्या रखोगे 2 रखोगे, 2 इंटू 2-1 कितना हो जाएगा 4-1 3, तो देखो 3 आ गया। तो यानी कि ये जो पैटर्न मैंने लिखा है 2n-1 ऑड नंबर का, ये सही है, क्योंकि n की वैल्यू अगर आप जैसे जैसे अलग अलग रखते जाओगे तो आपको इस सीरीज की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे ऑड नंबर ना पैटर्न ऑफ, आप यहाँ पे क्या लिखोगे पैटर्न ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n-1। ये हो गया, यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब हमें क्या लिखना है, फिफ्थ टर्म का लिखना है ना, तो फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म तो n इज इक्वल टू अपना क्या है यहाँ पर, तो है हमारा n इज इक्वल टू फिफ्थ है, यानी फिफ्थ है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 15-1, तो n 15th टर्म है, तो 15th टर्म के लिए n इज इक्वल टू 15th हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो 2 इंटू n की जगह 15 लिख देंगे -1, तो कितना हो जाएगा 15 2 ज़ा 30 -1 कितना आ जाएगा 29, तो 29 ही इसका आंसर होगा। इसी तरीके से बस आपको यही देखना है कि जिस तरह से मैंने ये लिखा ना ऑड नंबर का, मुझे याद था कि ये पैटर्न होता है 2n-1, तो इसके अंदर n की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें सीरीज मिलती जा रही है। तो अपन को फिफ्थ टर्म का फाइंड करना है, तो n बराबर फिफ्थ लिखना, 15th टर्म फाइंड करनी है, तो n बराबर 15th लिख देंगे अपन और उसको सॉल्व करके 29 फाइंड करेंगे। इसी तरीके से आपको बाकी के पैटर्न देखने पड़ेंगे, जैसे 3 7 11 15th है, तो इसमें आपको कौन सा पैटर्न मिलेगा और फिर उसकी अपन को n बराबर 9 रख देना और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अपना ये बाकी के क्वेश्चंस आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट मैंने करा दिया है, बी और सी पार्ट आपको करना है। तो इस तरीके से आज अपना चैप्टर 13 कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं।